अब हम काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। काइंड ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस के कितने भेद होते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस के प्रकार, वाक्य के प्रकार। तो पहला होता है, इसके 4 लड़के हैं। कौन से 4 लड़के हैं? पहले को कहते हैं स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? ये जूनियर क्लास के बच्चे जो 6, 7, 8 के हैं उनको पता होगा, स्टेटमेंट कहते हैं। और उसी को आगे चल के बोलते हैं असर्टिव। क्या बोलते हैं? ASSERTIVE, असर्टिव। इसी को LKG के बच्चे सिंपल बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। और इसी को नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मैंने ब्रह्मा जी का 3 ठो मूड़ी था ना, लेकिन कहते तो ब्रह्मे जी ना है। तो उसी प्रकार इस सेंटेंसवा का जो है ना, स्टेटमेंटवा का 4 ठो नाम है, ठीक है। आप घबराइएगा मत, नहीं तो देखकर आपको सब, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सब आपको बताना वो चीज़ समझा। और दूसरा उसका लड़का है, सेंटेंस का दूसरे लड़के का क्या नाम है बेटिया? उसका नाम है क्वेश्चन। क्या नाम है? क्वेश्चन। इसी को कहते हैं इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। हाँ, वेरी गुड। और तीसरा है इम्परेटिव। क्या नाम है? इम्परेटिव, इम्परेटिव। इसी को बोलते हैं कमांड, कमांड, रिक्वेस्ट, जो भी बोलिए, ठीक है। लेकिन इसका नाम असली है इम्परेटिव। क्या नाम है इसका? इम्परेटिव। तो आपको एक और इसका लड़का रह गया, जब सबसे छोटा वाला है, इसका नाम है एक्सक्लेमेशन। क्या नाम है इसका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसके बारे में एकदम ब्रीफ इसकी जानकारी लेंगे और अच्छे से जानकारी लेंगे। आप बस इसको रिराइट कर लीजिए, अपने नोटबुक को उतार लीजिए और एक-एक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, स्टेटमेंट का है या फिर असर्टिव का है, सिंपल का है या डिक्लेरेटिव का है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आपके सामने कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आप देखिए और इसको थोड़ा सा गेस करिए किस प्रकार का सेंटेंस हो सकता है। क्योंकि आपको तो अभी पता है नहीं कि कौन सा सेंटेंस क्या होगा, फिर भी आप थोड़ा सा इसको देखिए और समझने की कोशिश भी करिए। गुड टीचर, टीचर, मिस्टर कृष्णा इज ए गुड टीचर। दूसरा है, आर यू रीडिंग अ नोवेल। क्या तुम नोवेल भी, इसका पंक्चुएशन मार्क भी आप देखते रहिएगा। प्लीज क्लोज द डोर। और चौथा है, व्हाट अ ग्रेट पेंटर पिकासो। पिकासो का पेंटिंग देखेंगे नहीं? हाँ भाई, पिकासो मधुबनी पेंटिंग होता है, बिहार का फेमस है ना पिकासो बस, ठीक है। और भी कुछ है, देखिए, वी गो टू स्कूल, सॉरी SEHOOL, स्कूल बाई बस, बाई बस, ठीक है। 6 है, वाटर, वाई इज सी ड्रिंकिंग। और 7th है, ओपन द विंडो, ठीक है। और 8 दे दिया आपको, ठीक है, प्लीज स्टैंड अप। और 9th दे दिया आपको, ठीक है। 9 दे देता हूँ, हो आई डिड नॉट सी यू कम इन, ठीक है। आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। आई होप आपको राइटिंग भी समझ में आ रही होगी। तो मैंने पढ़कर आपको जैसे बताया, मिस्टर कृष्णा इज ए गुड टीचर। तो आपको इसमें एक चीज़ आपको देखिए, जो असर्टिव होता है ना, एक सिंपल सा समझ जाइए कि असर्टिव सेंटेंस का जो एंडिंग पॉइंट होता है हमेशा फुल स्टॉप से होता है। किस चीज़ से? फुल स्टॉप से। और दूसरी बात, असर्टिव जो होता है ना, किसी चीज़ का उसका बता रहा होता है, मतलब वो आंसर दे रहा होता है, ठीक है। मिस्टर कृष्णा इज ए गुड टीचर मतलब जो मिस्टर कृष्णा है एक अच्छे अध्यापक है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो मिस्टर कृष्णा इज ए गुड टीचर मतलब इसका मतलब होगा कि कौन सा सेंटेंस हुआ? असर्टिव। आप घबराइए मत, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और भी एग्जाम्पल लेंगे। ये क्या कर रहा है? किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, किसी चीज़ को बता रहा है, किसी चीज़ के बारे में डिक्लेरेटिव कर रहा है, ठीक है, बता रहा है। जैसे ही लिव्स इन बिग सिटी, वह कहाँ रहता है? बड़े शहर में रहता है। ही इज 15 ईयर ओल्ड, वह कितने साल का है?
15 साल का। एक्चुअली इसमें ना आप देखिएगा ना तो कहीं ना कहीं इसमें एक सब्जेक्ट छुपा रहता है, ठीक है। हाँ, किसी चीज़ के बारे में ये इशारा कर रहा होता है। आर यू रीडिंग अ नॉवेल। अब इसमें क्या है कि इस तो है, इसमें भी किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, इंगित कर ही रहा है, लेकिन ये किसी से क्वेश्चन कर रहा है। क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। अगर वो क्वेश्चन कर रहा है तो बेटा तो क्या है? इंट्रोगेटिव है। अगर वो क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई ना तो वो इंट्रोगेटिव है। इतना सिंपल सा समझिए। व्हाट, वाई, व्हेन, WH वाला जितने भी वर्ड आएंगे आप समझिएगा कि क्या है? इंट्रोगेटिव है, ठीक है। WH वाले जितने भी व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर जो भी आएगा, हु, हाउ, विच जो भी है, सब जितने भी अगर WH क्वेश्चन आएंगे तो समझ जाइएगा कि क्या है? इंट्रोगेटिव है ना। और या फिर उसमें आप एक बार और देखिएगा, उसमें एक इंट्रोगेटिव का मार्क भी रहता है और वो किसी से क्वेश्चन कर रहा होगा, इसका आंसर यस या नो में आएगा, ठीक है। तो आप समझिए, देखिए, आर यू रीडिंग अ नोवेल, क्या तुम नोवेल पढ़ रहे हो? तो आप बोलिएगा उपन्यास, नोवेल माने उपन्यास, तो आप उपन्यास पढ़ रहे हो तो आप बोलिएगा ना यस या नो, आंसर दीजिएगा कि रिप्लाई दीजिएगा। तो मतलब अगर किसी चीज़ के बारे में रिप्लाई दे रहा है तो बेटा समझ जाइए कि वो तो है इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव। लेकिन प्लीज़ क्लोज द डोर, जब आपसे कोई कमांड कर रहा है, फिर आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर या फिर आपसे सजेशन ले रहा है, सुझाव ले रहा है, आपसे निवेदन कर रहा है, तो वो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है? इम्परेटिव है। क्या भी? इम्परेटिव है। तो आप समझ गए कि नहीं? ये क्या है? इंट्रोगेटिव है। ये क्या है? इंट्रोगेटिव है। और साथ ही साथ ये है इम्परेटिव। इम्परेटिव का मीनिंग आपको याद रखना, IMPERATIVE, इम्परेटिव, ठीक है। थर्ड वाला इम्परेटिव है। व्हाट अ ग्रेट पेंटर पिकासो वाज, मतलब ये बोल रहा है व्हाट अ ग्रेट पेंटर, नहीं अंग्रेज बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, मतलब कि अचंभा हो रहा है, सडनली उसको ऐसा फीलिंग हो रहा है, सडनली उसको ऐसा क्या कहे एक्सप्रेस हो रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेस हो रहा है कि वो मतलब महसूस कर रहा है व्हाट अ ग्रेट पेंटर पिकासो वाज, मतलब जो पिकासो का पेंटिंग था कितना महान पेंटर था, ठीक है। तो उसी के बारे में ये एक्सप्रेस कर रहा है, अपना फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? एक्सक्लेमेटरी होगा। एक्सक्लेमेटरी का भी आप मीनिंग याद ही कर लीजिए, EXCLAMATORY, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी आप याद रखिएगा, एक्सक्लेमेटरी। और देखिए, वी गो टू स्कूल बाय बस, मतलब अब चारों आपको तो सेंटेंस का चारों काइंड पता चल ही गया। अब इसमें बताइए, वी गो टू स्कूल बाय बस, मतलब हम लोग जाते हैं कहाँ, किस चीज़ से? बस से जाते हैं। तो सिंपली ये बता रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस हुआ कि नहीं? असर्टिव सेंटेंस हुआ कि नहीं? हाँ, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? एक ही बात है मेरे भाई, ब्रह्मा जी का तीनों मुड़िया एक के है ना, बोलते रहे हैं, तो एक ही बात हुआ। वाई इज ही सी ड्रिंकिंग, वाई। अब WH वाला आ गया तो बताइए। हाँ, इंट्रोगेटिव, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ओपन द विंडो, मतलब किसी को ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है तो इंपरेटिव होगा कि नहीं होगा? ये क्या हो गया? इंपरेटिव। और साथ ही साथ प्लीज स्टैंड अप, मतलब ये भी क्या हो गया? इंपरेटिव। क्या हो गया? इंपरेटिव। ये भी तो आज्ञा दे रहा है ना। और ओह आई डिड नॉट सी यू कम इन, मतलब मैंने नहीं देखा जब आप अंदर आए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ओह, उसको सडनली फीलिंग हो रहा था, क्या मतलब क्या हुआ? एक्सक्लेमेटरी है। क्या है? एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। अब आपको बताने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक ले हम दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप इसको सॉल्व करके दिखलाइए और बताइए कि कैसे क्या होगा, ठीक है। इस बार अपने से करिएगा भाई, बहुत मेहनत लगता है और मेहनत करना भी चाहिए, है कि नहीं। जीवन का ये जो मूल्य है ना, जीवन का ये जो समय है, ये गोल्डन पीरियड है हम लोगों के लिए, तो इसे गंवाना अच्छा नहीं है। बहुत मेहनत से मम्मी पापा, आप जब आप जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी ना, तब आपको समझ में आएगा। समय बहुत कीमती है मेरे भाई, इसे बेकार ना जाने दो, ठीक है। चलिए, प्लीज़ ओपन द विंडो। इसको क्या करना है? चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आपको लिख देता हूँ, चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। कोई नहीं जानता भाई, अभी हम जिंदा हैं, अभी कब क्या हो जाएगा कोई जानता है? भाई मेरे बहुत मेहनत लगता है भाई, मेहनत। चलो, ये कहने का मतलब कि समय बहुत कीमती है मेरे भाई, ख़त्म हो जाएगा ना, पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं मानता हूँ, लेकिन इतना मेरे पास साधन नहीं है कि आपको, लेकिन शिक्षा जानते हैं, किताबों से दोस्ती करेंगे ना तो कभी धोखा नहीं देगा।
और अच्छा भी लगेगा। आप पढ़िए तो सही। गो अवे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। आपको जो नहीं समझ में आ रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर आपको मेरा लिखावट या फिर जो भी मेरी राइटिंग हैंड राइटिंग से जो मिस्टेक हो रहा है फिर आप जो भी है आप हमसे पूछिए, एक बार इतना तो करिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। 7वां है द गार्डन। द गार्डन ये क्या है? ये तो गर्मा जी इंटेलिजेंट लिखा है। द गार्डन इज ओपन फॉर ऑल, ठीक है। और 8 है दिस इज आवर क्लास रूम। देखिए हाईटेक ज़माना है मल्टीमीडिया का, कितना आसान हो गया है पढ़ाई कि नहीं। अगर आप घर पे बैठ के ही आप क्लास कर सकते हैं। पहले हम लोग को जानते हैं आर द गर्ल्स डांसिंग, पहले हम लोग ना बोरा बिछा कर पढ़ते थे, नीचे सर जी पढ़ाते थे कुर्सी पर, हम लोग नीचे बैठ कर पढ़ते थे। और आज इतना फैसिलिटी होने के बाद भी आज के बच्चे ना, कोई बात नहीं, आर द गर्ल्स डांसिंग। अर्चना इज ए लेजी गर्ल, ठीक है। तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, बनाया जाए तो चलिए बनाते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ये भी जानते हैं हम, हमारा अपना भी काम रहता है, ठीक है ना। प्लीज़ इसको लिखिए, प्लीज़। इसमें डू नॉट पहले आ जाएगा, डो नॉट, ठीक है, या फिर डोंट बोलते हैं इसको, डोंट ऐसे लिखिए, डोंट ओपन द विंडो। इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं। अब यह इज ही ए डॉक्टर, क्या है, इज ही ए डॉक्टर। ये था इंपरेटिव सेंटेंस और था इंटरोगेटिव। इज ही ए डॉक्टर, तो इसको क्या बनेंगे, इज ही नॉट ए डॉक्टर, नॉट अ डॉक्टर। नो नॉट का प्रयोग पता है आपको, हाँ, काउंटेबल के साथ नॉट का, अनकाउंटेबल के साथ नो का। अच्छा, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। अरे देखिए, गम खाना नम जाना, अब डोंट इसका गो अवे, तो डोंट गो अवे। मेरा एक यही है ना कि मेरे वजह से किसी का भी दिल ना दुखे। और एक कबीरदास जी कह के गए हैं, गरिमा इज इंटेलिजेंट है ना, गरिमा इज, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, कही रही प्रकाश हित, संपत्ति सजे सुजान। इंटेलिजेंट मतलब कि कोई भी साधु है उसका ज्ञान पूछ लेना चाहिए, ठीक है, जात नहीं पूछना चाहिए। द गार्डन इज, कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा काम। जो कल का काम है तो आज करिए, आज का काम अभी करिए, नहीं तो पल में क्या हो सकता है किसी को नहीं पता है। द गार्डन इज नॉट फॉर ओपन फॉर ऑल, द गार्डन इज नॉट ओपन फॉर ऑल। और दिस इज, बताइए इसका, नॉट अवर क्लासरूम। इसमें नोट जोड़ना है आपको, इतना सिंपल नहीं आएगा तो भैया आपको क्या आएगा, आर द गर्ल GIRL नॉट डांसिंग। अर्चना इज नॉट अ लेजी गर्ल, ठीक है।